देखिए ऐप में क्या क्या है, मैं ऐप को दिखाता हूँ अभी। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा ऐप में। ऐप में एक तो यह है AIAPGET 2026-27, मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा पीजी का उसके लिए तो ये ऐप है, मतलब ये कोर्स है। और इसके अलावा जैसे इसको इसके अंदर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा ऐप में, क्या क्या चीजें हैं। और इसके अलावा जैसे यूजी वाले होते हैं उनके लिए जैसे चरक सूत्र स्थान 112 चैप्टर का ये है। चरक पूर्वार्ध पढ़नी हो तो ये चरक पूर्वार्ध के पूरा इसमें सिलेबस है। चरक उत्तरार्ध का इसमें सुश्रुत संहिता ये है। और सुश्रुत उत्तर तंत्र, सारंगधर संहिता, काश्यप संहिता, इन सभी को चैप्टर वाइज और मतलब उसमें चैप्टर में क्वेश्चंस डायग्राम वगैरह ट्रिक वगैरह जो सारी हैं वे समझाया है। और एक एक क्वेश्चन जो आया है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया वो सब कुछ इसमें है ना। जो चैप्टर वाइज जैसे मान लो कि ऐसे ही नहीं मिलते कहीं पे स्थान वाइज या संहिता वाइज ही क्वेश्चन नहीं मिलते, इसमें चैप्टर वाइज है। चैप्टर में भी श्लोक खत्म होते ही वो क्वेश्चन जो आया है वे बताया है। और इसके अलावा भी इसमें जैसे हर चीज का ट्रीटमेंट भी ऐड कर रहे हैं। जैसे सर्जरी का तो मैंने बहुत कर दिया है, सर्जरी का ट्रीटमेंट की पाइल पाइल फिस्टुला फिशर हर्निया या फिर जो परिकर्थिका जॉइंट स्पैन है, असमरी, उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं। बाल रोग, पंचकर्म, स्त्री प्रसूति, इसके शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, और मतलब जो भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट है उन सब का ट्रीटमेंट मिलेगा। पंचकर्म ये इनको भी मैं बताऊंगा बाद में कि इसमें कैसे क्या क्या मिलेगा। अभी हम चलते हैं AIPGET मेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये ऐप ऑल इंडिया के लिए आने वाले टाइम में एक ऑल इन वन जो हो वे साबित होगा, क्योंकि इस तरह का जो सिलेबस, इस तरह की PDF वीडियो डायग्राम ये कहीं नहीं मिलेंगी। और इसको यदि कोई तैयार भी करता है तो 10 साल कम से कम लगेंगे। यदि पूरी टीम भी लगती है ना तो भी 10 साल लगेंगे इसको तैयार करने में इस तरीके से। और इसके अलावा जो इसमें जो ट्रीटमेंट मिलेगा तो प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट, सर्जरी, क्षार सूत्र चिकित्सा, जो सर्जरी का तो मैं पूरा डालूंगा, जितना भी ड्रिप कैसे चढ़ाते हैं वगैरह, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, एंटीबायोटिक कौन सी लगती हैं, उसके लिए क्षार सूत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके वीडियो वगैरह, ऑपरेशन करते वीडियो सारे, जो भी ट्रीटमेंट जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जो ठीक नहीं होते हैं जल्दी से, उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके बाद अपन चलते हैं AIAPGET मैन जो पीजी की तैयारी के लिए, या मेडिकल ऑफिसर हो या कोई भी इसके अंदर जाएंगे तो इसको खोलेंगे तो ये सबके पास यही आएगा, AIAPGET 2026-27। इसमें 748 वीडियो हैं और 920 PDF हैं। और भी अब ये तो पहले के रिकॉर्डर हैं, अब मैं जो पढ़ाऊंगा वे भी इसी ऐप में मिलेगा, मतलब इसी कोर्स में मिलेगा। जो मैं जो भी वीडियो पढ़ाऊंगा, जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो इसी में ऐड होता जाएगा नया, जैसे नए उसमें। अब देखिए इसको खोलते हैं तो इसमें चरक पूर्वार्ध, उसके बाद चरक उत्तरार्ध, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत उत्तर तंत्र, वाग्भट, भाव प्रकाश, माधव निदान, सारंगधर संहिता, काश्यप संहिता, भेल संहिता, हारी संहिता, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, रसशास्त्र, आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ विज्ञान, द्रव्य गुण। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं इनमें कुछ ऐसे 1000 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हैं लेकिन उनका पता नहीं लगता ये कौन सी संहिता में है, कौन सी जगह से आया। वे अटपटे क्वेश्चन है जो जो भी आए क्वेश्चन वे एक जगह इकट्ठे किए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, वे भी देखेंगे सॉल्व करके। मॉडर्न के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं मॉडर्न के वे इसमें हैं। जो जैसे मान लो मैं खोल के दिखाता हूँ कि जैसे ये PDF है मॉडर्न के क्वेश्चंस की, इसका ओपन करेंगे
तो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वे सब एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें ऐड किए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है और ये इसका आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन इधर ये दिया है। जैसे क्वेश्चन है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स इज स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग। मॉडर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें ऐड किए हैं। इसके बाद द्रव्य गुण के जितने भी ड्रग्स हैं, जो आयुर्वेद में 382 ड्रग्स आती हैं, प्रियव्रत शर्मा सेकंड में, उसकी ड्रग्स हैं जो पूरी जो डायग्राम के साथ, ट्रिक के साथ, फैमिली, लैटिन नेम वगैरह सब इसमें है। इसको देखने के लिए ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन करके इसमें 7 दिन के लिए 1 रुपए में है, वो भी उस तरह से भी देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे जाएंगे तो एनाटॉमी, सर्जरी, एनाटॉमी को पूरा डिटेल से डायग्राम के साथ बोन, आर्टरी, वेन वगैरह जो भी है समझाया। सर्जरी के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं इसमें एग्जाम में आते हैं जो इसमें मिलेंगे वे देखेंगे। अभी पहले संहिताओं को देखेंगे मेनली। इसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी टेस्ट वगैरह मिलेंगे जितने भी हैं। संख्या और दोष को याद रखने की ट्रिक बनाई है मैंने, जो संख्याओं को कैसे याद किया जाता है, वात, पित्त, कफ वगैरह दोषों को कैसे याद किया जाता है, याद हो जाते हैं। रिवीजन क्लास ये सारी इसमें मिलेंगी। और इस तरह से अब देखते हैं चरक को। जैसे मान लो चरक पूर्वार्ध है, इसको कैसे पढ़ते हैं। अब इसमें चाहे बीएमएस फर्स्ट ईयर में हो कोई स्टूडेंट, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर फाइनल, या इंटर्नशिप में हो, या इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई हो, तो इसको ले सकते हैं। 5 साल का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का लेके। और इसमें जो मान लो कोई फर्स्ट ईयर में लेता है तो सब कुछ उसको मिलेगा, चरक से जो भी कुछ भी पढ़ना चाहे वो इसमें मिलेगा। 5 साल के लिए ले सकते हैं। थोड़ा डिस्काउंट जो कर रखा है मैंने, फिर भी 1500 और भी कहेंगे तो मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, तो मैं उसका लिंक बनाता हूँ। इसका एक कूपन बनाना पड़ता है। देखिए चरक पूर्वार्ध में चलते हैं, कैसे जाएंगे चरक पूर्वार्ध। और ये देखना, किसी भी इंडिया में कोई भी बुक, कोई भी ऐप, कोई भी वीडियो, कोई भी कोचिंग हो, उसका देखना और मैं जो बता रहा हूँ यहाँ देखना। अब देखिए सूत्र स्थान है, फिर तुलना करना कि कितनी मेहनत की होगी। मुझे इसमें लगभग 13-14 साल लगे हैं तैयार करने में। पैसा तो लाखों में लगा है और टाइम, मेरी मेहनत, वो तुम देखेंगे अभी। जैसे चरक सूत्र स्थान, इसको अंदर जाएंगे। चरक सूत्र स्थान के पीडीएफ है। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर की पीडीएफ, और उसी को समझाते हुए 30 चैप्टर के वीडियो और फिर क्वेश्चंस। अब पीडीएफ कैसे होंगी, जैसे ये पीडीएफ में अंदर जाएंगे। जैसे दीर्घ जीवित अध्याय, ये अपामार्ग तंडुल्य आरगवती अध्याय, षड्विरचनशत आश्रित अध्याय, मात्रा अशीति अध्याय, तस्य अशीति अध्याय, नैवेगान धारणी अध्याय। इस तरह से ये पूरे 30 पीडीएफ है इसमें, जो 30 चैप्टर की। कोई सा भी चैप्टर खोल के देख सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा एक पहले चैप्टर से ही पढ़ाएंगे, और ये भी है ही रिकॉर्डेड। अब जैसे इसमें दीर्घ जीवितीय अध्याय, इसकी पीडीएफ खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे तो सब कुछ वर्ड फाइल में है। इसमें जैसे आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद का इतिहास, छठ पदार्थ विज्ञान, धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान और द्रव्य वर्गीकरण, ये पहले चैप्टर में ही आते हैं। अब जैसे पहला श्लोक है, अथातो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्या श्यामे है। तो अथातो दीर्घ जीवित अध्यायम व्याख्या श्यामे है, इसमें यह क्वेश्चन आया कि यह वाक्य अष्ट पदात्मक है। अष्ट, ये जो भी श्लोक अंडरलाइन है, इसका मतलब है एग्जाम में आया है।
वह क्वेश्चन एग्जाम में आया। जो भी कलर्ड है यदि लाइन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि अंडरलाइन मिलेगा तो वह एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन अलग से भी ऐड किया है। अब जो है 8 पद होते हैं, अथ, इति, दीर्घ, जीवित, इयम, अध्याय, व्याख्या, आश्याम। ये 8 पद हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अथा तो दीर्घ अध्याय अध्यायम व्याख्या श्याम है। तो इसमें यह वाक्य है अष्टपदात्मक। सारे क्वेश्चन तुरंत ही श्लोक के बाद इसको श्लोक में तक क्वेश्चन को लाने के लिए इतना इमेजिन पावर, इतना भयंकर मेहनत है कि ये क्वेश्चन पहले तो पूरी पता है कि ये क्वेश्चन चरक का है। चरक में भी कौन से स्थान में है, कौन से स्थान में भी कौन से चैप्टर में है, और कौन से चैप्टर में भी किस श्लोक में से आया है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए टिप्स पे होनी चाहिए संहिता, मतलब टिप्स पे होंगी। अब तुम अनुमान लगा सकते हो कि कितना मेहनत की होगी, कितना रटा हुआ होगा कि हर क्वेश्चन को श्लोक तक पहुंचाना, और उसके बाद उसका डायग्राम, उसको अंडरलाइन करना, वो सब चीज इस तरह करने में। देखिए आगे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया है, अथा तो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या सामे। इस वाक्य में अथ शब्द का अर्थ क्या है? अथ शब्द का अर्थ है मंगलवाचक। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया, चरक संहिता में कुल 16 प्रकार के छंद हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन अथा तो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या श्याम है में अथ शब्द का अर्थ है मंगलवाचक। चरक संहिता में कुल कितने प्रकार के छंद हैं? 16 प्रकार के छंद। चरक संहिता के उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु हैं, और चरक संहिता के तंत्रकर्ता अग्निवेश, चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता चरक ही है, चरक संहिता के संपूर्णकर्ता दृढ़बल। मैं फटाफट ये थोड़ा एक बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ेंगे इस तरह। उसके बाद आता है चरक संहिता पर विद्योतनी हिंदी टीका किसने लिखी? काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ चतुर्वेदी, जो अपन बुक पढ़ रहे हैं। यही बुक बेस्ट है, इसी को पढ़ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। और जैसे चरक किसके राजवेद्य थे? कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवेद्य थे। चरक के पिता व गुरु का नाम थे क्रम से, पिता का नाम विशुद्ध, गुरु का नाम वैशंपायन। आचार्य चक्रपाणि के गुरु का नाम नरदत्त था। ये अभी इसके बाद इसमें कितने प्रकार के सूत्र हैं चरक संहिता में? चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र हैं। चारों सूत्रों में ये कौन कौन से हैं? और ट्रिक है तो कोई भी ट्रिक मिलेगी पीडीएफ में ही। और इसके बाद जैसे आगे किसी भी चीज को, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भरद्वाज का इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए जाना, मतलब भरद्वाज इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए कौन गए थे? तो इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए भरद्वाज ऋषि गए। ये भरद्वाज ऋषि जब रामायण देखते हैं, रामानंद सागर वाली, तो उसमें ये भरद्वाज ऋषि का डायग्राम तो ये वहां से लिया था ना। एक एक डायग्राम को सेलेक्ट करने के लिए आधा घंटा 10-10 मिनट टाइम लगा है सेलेक्ट करने में, क्रॉप करना, उसमें लिखना है ना। एक बेस्ट डायग्राम सेलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगी है ना। इस तरह का एक ये आयुर्वेद में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है यदि इंटरेस्ट ले सभी। वैसे ये है कि आयुर्वेद को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। आयुर्वेद अवतरण में ये क्वेश्चन जामनगर में आया हुआ है 2014 में। जग्रा है निखिलेन आदाव खाली स्थान तो पुनः तथे, तो अश्विन तो पुनः तथे। ये एग्जाम में वो डिटेल से समझाएंगे कैसे कैसे है। उसके बाद ये क्वेश्चन जामनगर 2014 में आया था कि जग्रा है निखिलेन आदाव खाली स्थान तो पुनः तथे, तो अश्विन तो पुनः तथे। इसके बाद आयुर्वेद अवतरण में चलते हैं कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का ज्ञान देवराज इंद्र को, और देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज ऋषि को, भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद का ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु को, और आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को। इस तरह से डायग्राम से एकदम समझ में आता है, ने कोई कल्पना करनी, डायग्राम ही आंसर बता देता पूरा। एक मिनट अभी। आगे चलते हैं कि जैसे कि
संभाषाएं हुई थी चरक संहिता में 7 संभाषाएं। तो प्रथम संभाषा पार्श्वे हिम्मते शिवे, हिमालय के पार्श्व में हुई थी। इसमें 53 ऋषियों ने भाग लिया था। इस तरह से डायग्राम हिमालय पर्वत का डायग्राम है, और ये थोड़ा डायग्राम से एकदम याद रह जाता है। संभाषाएं किस स्थान पर हुई? दीर्घ जीवित अध्याय, वे पार्श्वे हिम्मते शिवे। कितनी संभाषाएं चरक संहिता में? 7। ये 7 संभाषाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से चैप्टर में है, इस तरह से इसमें ये नोट से लिखे हुए हैं। फिर इसके क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें ये भी देखना कि खास जो मेरा उच्चारण होगा एकदम स्पष्ट उच्चारण होगा, संधि विच्छेद के साथ। कोई भी ऐसे नहीं होगा कि घास काटने वाला कोई काम नहीं होगा, है ना, कि एक कैसे आयुर्वेद का उच्चारण किया जाता है, कैसे संधि विच्छेद सहित बोला जाता है, और यहाँ तक कि छंद भी कैसे लगते हैं श्लोकों में, वे भी मैं बताऊंगा। लेकिन पीजी की तैयारी के लिए उन छंदों की इतनी आवश्यकता नहीं है, जो वो तो आयुर्वेद के नॉलेज के लिए है। तो अब जैसे एक, और इसमें जो श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उनको भी एक क्लास लेता हूं मैं। इसके ये क्लास खत्म होगी तो इसके बाद एक क्लास होती है, उसमें श्लोक का उच्चारण और श्लोक का कैसे उच्चारण करते हैं संधि विच्छेद करके याद कराते हैं ना, वे भी चलती रहेगी। तो सारे आयुर्वेद के श्लोकों को ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड कर देना है और इस ऐप में आ जाएंगे। उच्चारण कैसे होता है इंपॉर्टेंट श्लोकों का, सिलेक्शन तो मतलब आराम से हो जाएगा एक ही बार में, एक अच्छी रेंज से। बस रेगुलरिटी मांगती है कोई भी चीज, और आयुर्वेद तो बिल्कुल ही रेगुलरिटी मांगती है। यदि 10-15 दिन भी गैप देते हैं तो साफ हो जाता है पीछे का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन। इस तरह की देखना कहीं भी मिले, है ना, किसी भी जगह, यहां तक कि आईएएस की तैयारी करता हूं उसमें भी नहीं मिलेगा कि चैप्टर वाइज और जो भी पढ़ाया उसका तुरंत ही क्वेश्चन हो, उसका डायग्राम। एक बहुत मेहनत की है आयुर्वेद में कुछ परिवर्तन आ सके, तो देखते हैं कितना परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे इसका लोगों को पता लगेगा तो समझ में आने लगेगी कि ट्रीटमेंट इसमें मिलेगा, सर्जरी इसमें मिलेगा, संहिताएं इसमें मिलेंगी, श्लोक इसमें मिलेगा, सब कुछ तो इसमें होगा। जो भी नॉलेज की आवश्यकता है पूरा इसमें मिलेगा। जैसे एक ये है श्लोक कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायैर आयुर उच्यते, कि शरीर इंद्रिय सत्व मतलब मन और आत्मा, इनके संयोग से आयु बनती है, और इनके पर्याय जो नित्य, अनुबंध, धारी और जीवित, इनको बाद में बताएंगे एक्सप्लेन करके कि कैसे हैं। अब तुम देखना कि उच्चारण मेरा इस श्लोक का कैसे है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायैर आयुर उच्यते। तो ऐसे सीखना है धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस आएगा आयुर्वेद पे, और एक बार आयुर्वेद को पढ़ने का इंटरेस्ट जाग गया तो फिर कितनी भी संहिताएं पढ़ लो, कितना भी, कभी मन नहीं भरेगा, पढ़ते ही रहो। ये क्वेश्चंस जो हैं सारे, इनको एक ही श्लोक को ही, जो भी श्लोक मैंने याद किए हैं, एक एक श्लोक को पहले 100 बार बोला है, फिर 200 बार भी बोला है, कोई श्लोक 500 बार भी बोला है। पूरा टाइम दिया है, मेरा जो भी टाइम है पूरा आयुर्वेद को ही। देखिए इसमें आता है ख आदिनी आत्मा मन कालो दिशच द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निर इंद्रिय चेतनम, मतलब 9 कारण द्रव्य होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया प्रथम कारण द्रव्य कौन सा है? आकाश, मतलब आकाश। बाकी 9 कारण द्रव्य कौन से हैं? जो पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। अभी इसको फटाफट समझा के आगे और भी सब चीजें बताना है। कि सारंगधर संहिता को भी मैंने संहिता से तैयार किया है, कोई नोट्स वगैरह नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि एक चैप्टर को तैयार करने में कितने दिन लगे होंगे, तो पूरी संहिताओं को तैयार करने के लिए कैसी मेहनत की होगी ना। इसको ऐसा भी नहीं है किसी को 15 लाख 20 लाख दे दो भी तुम तैयार कर दो,
नहीं कर सकता, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या डायग्राम लगाना है, क्या अंडरलाइन करना है, एग्जाम में आया उसको क्या पता, कंप्यूटर वाले को नहीं कर सकता कोई। यदि हम में से कोई करता है उसको पूरी नॉलेज होना जरूरी है, पूरा रटा हुआ होना जरूरी है, तो ही कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या डायग्राम लगना है, क्या अंडरलाइन करना है, क्या कलर्ड करना है, जो ये किसी से करवाया नहीं जा सकता, खुद को ही करना पड़ेगा। और उसके लिए कितना टाइम देना होगा, टाइम देने के अलावा कितना नॉलेज होना होगा, हर चीज रटी हुई होगी। देखिए, वात के लक्षण रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदय करे विपरीत गुणे द्रव्य मारुत संप्रसाम्यति। तो ये वात के गुण है, पित्त के गुण, कफ के गुण। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ श्लोक ऐसे हार्ड होते हैं जो समझ में ही नहीं आते, लेकिन इसमें सबको अच्छे से समझा है। जैसे रस का लक्षण, रसना अर्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपेक्षितिश तथा निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्यया खे आद्य स्त्रिय। रचना का अर्थ क्या है, रचना का विषय अर्थ क्या है, अर्थ मतलब विषय, विषय क्या, द्रव्य। रचना अर्थो रसस, रचना का विषय क्या है, रस का ज्ञान करना। और तस्य द्रव्य, और उस रस के द्रव्य के, आप मतलब जल और क्षिति मतलब पृथ्वी। इनको आगे अच्छे से बताया है कि रस के सामान्य ज्ञान में कारण महाभूत है जल और पृथ्वी, रस के ज्ञान में कारण है आप और क्षिति मतलब जल और पृथ्वी कारण है सामान्य ज्ञान में। लेकिन रस के विशेष ज्ञान में कारण क्षय आदि तिरे, क्षय मतलब आकाश, आकाश आदि, आकाश, आकाश के बाद आता है वायु और वायु के बाद अग्नि, तो आकाश वायु अग्नि ये विशेष ज्ञान में कारण होते हैं। द्रव्य वर्गीकरण में चलते हैं कि जांगम और पार्थिव उत्पत्ति भेद से हैं, जिनमें देखिए, जैसे मान लो कि सभी ने पढ़ा है कि ये मूल्य द्रव्य होते हैं, हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिव्रत अधोगुणा सप्तला श्वेत नामा च प्रत्येक श्रेणी गवाक्षी अपि ज्योतिषमती च बिंबी च सणपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीणी च अतर षोडशी। आयुर्वेद में क्या सब कल्पना पे चलता है, लेकिन उस कल्पना को खत्म करके प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का काम किया है मैंने। जैसे हस्तिदंती इस तरह की होती है, हेमवती, श्यामा, त्रिव्रत, अधोगुणा, सप्तला, श्वेतनामा, प्रत्येक श्रेणी, गवाक्षी मतलब इसको इंद्रायण बोलते हैं, अंडारनी बोलते हैं देसी भाषा में, गवाक्षपी, ज्योतिषमती, पेनिकुलेटर, ज्योतिषमती, बिंबी। देखिए, सबने देखा है इसकी सब्जी भी खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता इसका नाम क्या है। तो आयुर्वेद में यह है क्या, बिंबी, कुंद्र बोलते हैं इसको। बिंबी च सणपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीणी च अतर षोडशी। ये क्षीणी सबने देखा है खेतों में उगे पेड़ को, लेकिन अब इसको क्षीणी इसको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये आराम से सभी चीज में ऐसे ही डायग्राम लगाए जितने भी। उसके बाद इनके क्वेश्चन जो भी आए हैं वे लगे। इसमें से क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती ये वमन के काम आती हैं, तो इसमें देखिए क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती ये वमन करवाते हैं। अब आता है फलनी द्रव्य, शंखनी अथ विडंगानी, डायग्राम पे चलते हैं सीधे। शंखनी अथ विडंगानी, विडंग वाय विडंग, विडंग कृमिघ्न नाम अग्रे में आता है, शंखनी अथ विडंगानी। त्रयपुष खीरा होता है, त्रयपुषम मदनानी च मदन फल, धामार्गम अथ इक्ष्वाकु, जीमूतम खाते हैं सब्जी लेकिन पता नहीं तो होता है जीमूतक होता क्या, जीमूतम कृत वेदनम, आनुपम इथिलजम चे ए, क्लीतक मतलब मुलेठी, क्लीतकम द्विविधम स्मृतम, प्रेकीर्या चे उदकीर्या चे, प्रत्येक पुष्पी अपामार्ग होता है, सब देखते हैं खेतों में, लेकिन प्रत्येक पुष्पी ये होता है, इससे छार भी बनाया जाता है, अपामार छार। प्रत्येक पुष्पी तथा अभिया हरण,
अंते कोटर पुष्पीचे हस्ती पर्ण्यासार्धम कंपिल्लक मेलोटस फिलिपाइनेंसिस कंपिल्लक आरगवदियो फलम यत कुटजस्य च, फलम यत कुटजस्य च। इस तरह ये इनके हैं। फिर इनमें क्वेश्चंस जो आए हैं ये इसके बाद ये जो 5 नमक हैं, सोवर्चलम सेंधवम चे विडम और विदम सामुद्रेण चैतानी पंचस्यूर लवणानी चे, ये 5 नमक हैं। ये कौन सा नमक कैसा होता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचाने के लिए इतना मेहनत की है, पढ़ना चाहिए। कम से कम पीजी में सिलेक्शन लेना ना है या नहीं, एमओ में तैयारी करनी है नहीं करनी, लेकिन यदि कोई पीजी की तैयारी नहीं करता है, मेडिकल ऑफिसर में भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो क्लिनिक तो चलाएगा, तो क्लिनिक चलाने के लिए भी नॉलेज तो होनी चाहिए आयुर्वेद की। और एलोपैथी तो सारी दुनिया करती है ना, आयुर्वेद से करिए पेशेंट को ठीक, है ना। और आयुर्वेद से ठीक करने के लिए आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए। कोई रटा रटाया ज्ञान से कभी ट्रीटमेंट नहीं होता है, मूल सिद्धांत समझ में आने चाहिए। क्योंकि चरक संहिता के सूत्र स्थान के लिए बताया है, श्लोक स्थानम सम उद्दिष्टम तंत्रस्य अस्य शिरः सुगम। ये जो चरक संहिता का सिर है सूत्र स्थान, उसमें सारे सिद्धांत हैं। चिकित्सा में चिकित्सा बताई है, उसको चरक चिकित्सा को देखिए। इसके बाद जैसे मान लो कि ये मूत्रों के बताया है कि तिक्त किसका होता है, अवि का, पथ्य अजा का, और कृमि कुष्ठनुत गाय का, क्षारीय मूत्र भैंस का, और लवण मूत्र हाथी का, और तिक्त होता है ऊंट का, और तिक्त और कटु होता है वाजी का, और खरम गधा, मूत्रम अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम। इसके बाद क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ही चैप्टर में आ गए तो कोई चाहे तो ऐप से ही पढ़ के मतलब अच्छी रैंक ला सकता है। मतलब जो क्वेश्चंस में डायग्राम लगे हैं वो चैप्टर में ही डायग्राम लगे हैं, जब क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लगे हुए हैं और वो भी एग्जाम में आए हुए, 80% इसमें से ही आना है किसी भी एग्जाम में, तो फिर बचा ही क्या, फिर सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आराम से। देखिए दूध के लिए क्या क्या बताया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये जो त्रिशोधनार्थ वृक्ष होते हैं कि वम्ने अस्मंतकम विद्या स्नु क्षीरे विरेचने क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने से विरेचन। अस्मंतक वमन कराता है, स्नुई क्षीर विरेचन कराता है, और ये अर्क क्षीर ये वमन विरेचन दोनों कराता है। ऐसे पता ही नहीं होगा कि वो अर्क क्या होता है। अर्क मतलब ये आकोड़ा बोलते हैं इसको, जो गांवों में होता है, सबने देखा है। इसका क्षीर वमन और विरेचन दोनों का काम करता है। ये क्वेश्चन से लगे हुए हैं। तुम जैसे इसको यदि पूरा डिटेल से देखना है, ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करके AIPGT वाला ये कोर्स है, इसमें 1 रुपए में 7 दिन के लिए, इसमें सब कुछ ऐसे ये डला हुआ है, देख सकते हो कोई भी चीज। तो जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और देखते हैं कि फटाफट बाकी कुछ तो जुनून अपने अंदर जगाना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें कुछ तो करना है, कि या तो क्लिनिक चलाएं या तैयारी करें। तो इसमें सब चीज के लिए, क्लिनिक के लिए ट्रीटमेंट है, और संहिताओं को पढ़ने के लिए, मेडिकल ऑफिसर में जाने के लिए इसमें, और मैं तैयारी मतलब पढ़ाऊंगा अभी। परचेज कैसे करना है, क्या चीज, परचेज कैसे करना है सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के लिए ये कर सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी को चरक पढ़ना है तो चरक है अलग से, चरक सेकंड पढ़ना है, सुश्रुत पढ़ना है, सर्जरी तो सुश्रुत है, उत्तर तंत्र पढ़ना है, शालक्य पढ़ना है तो उत्तर तंत्र है। सर वो ये पूछ रहे हैं सर, परचेज कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, खरीदना कैसे, खरीदना कैसे। अच्छा, मैं सोच रहा कि भाई जो सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट ना। तो परचेज तो इसको डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करके, और उसमें कौन सा कोर्स खरीदना है आपको उसमें लिखा है,
तो उस पर जाएंगे तो इसमें पेमेंट का लिंक आएगा, व्हाट्सएप पे जाकर खुलेगा, व्हाट्सएप पे लिंक आएगा, टेक्स्ट मैसेज में लिंक आएगा, वहां से परचेज करना है और हो जाएगा परचेज। हाँ करके देखेंगे, 1 रुपये का करके देंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर बाद में जो सिलेबस लेना है अभी उसको कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करें और लिंक, और देखिए एक मिनट, अब इसमें ये नहीं, अभी ये देख सकते हैं कि भाई ये हो सकता है कि मान लो पता नहीं क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या ये सही है या नहीं है, किसी से पूछ सकते हो, लेकिन ये खुद को भी समझ में जब आयुर्वेद के हैं सभी तो सबको समझ में आता है कि इस तरह से जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगे, डायग्राम लगे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा उच्चारण का तरीका वे सब है, समझाने का तरीका भी सब है ही, है ना। तो फिर इसमें खुद का युक्ति से भी समझ सकते हैं कि हम इसमें कितना होगा। और सिलेक्शन जो हुए हैं उसका ऐप में शायद तुम्हें दिखता होगा कि उसमें किस किस का सिलेक्शन मैंने करा चुका हूँ, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं बहुतों के, तो उस ऐप में ही तो फोन करके पूछ सकते हैं मेरा जो, और यहाँ देखने को मिल ही रहा है कि कैसा, और पूछ सकते हो फोन करके। देखिए 7वां चैप्टर नए वेगान धारण्य अध्याय, इसमें 13 प्रकार के धारण्य वेग, इनको कौन कौन से हैं। इसके बाद जैसे बस्ती महनियो शूलम मूत्र कृच्छ्रम शिरोरुजा विनामो वंक्षण अनाहे स्यात लिंगम मूत्र निगृह। तो बस्ती महनियो शूलम मूत्र कृच्छ्रम शिरोरुजा विनामो वंक्षण अनाहे स्यात लिंगम मूत्र निगृह। इसे क्वेश्चन आए हुए हैं वे यहीं पे हैं। उसके बाद अगला श्लोक है स्वेद अवगाहन अभ्यंगान सर्पिच अवपीड़कम मूत्रे प्रतिहते कुर्या त्रिविधम बस्ती कर्म से। तो स्वेद अवगाहन अभ्यंगान सर्पिच अवपीड़कम मूत्रे प्रतिहते कुर्या त्रिविधम बस्ती, तीनों प्रकार की बस्ती। पक्वा से श्रेयशूलम वात वर्चो ए प्रवर्तनम पिंडिका उद्वेष्टन आत्मानम पुरीशे सात विधारी। पक्वा से श्रेयशूलम वात वर्चो ए प्रवर्तनम पिंडिका उद्वेष्टन आत्मानम पुरीशे सात विधारी। तो क्वेश्चन से इसमें लगे हुए हैं जैसे भी, तो पूरा चैप्टर देखेंगे तो सब चैप्टर में क्वेश्चन डायग्राम सब लगे हुए हैं, और इसको अभी तो बहुत अपडेट करते जाएंगे जितना भी बेस्ट से बेस्ट होगा। ये एक इस तरह का होगा कि दुनिया इसको देख के बदलने लगेगी। आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि इस तरह पढ़ना, इस तरह से पढ़ाना, क्लासेज में पढ़ाना, है ना, श्लोक उच्चारण, इसमें सारे श्लोकों को रिकॉर्ड करके डाल ही देंगे। श्लोकों को डायग्राम, और वे डायग्राम लगे हैं उसमें सब कुछ श्लोकों को भी रिकॉर्ड करके 6 महीने साल भर में पूरा रिकॉर्ड करके डाल देंगे उच्चारण करवाते हुए। तो इसे सबको देखने को मिला कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे संधि विच्छेद करते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। यदि इसमें बस इसका है कि प्रचार हो ज्यादा से ज्यादा, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ताकि इसमें ट्रीटमेंट मिलेगा, शुद्ध आयुर्वेद ट्रीटमेंट। और ये भी है कि यदि 100 पेशेंट देखें, 100 में से लगभग 99% पेशेंट ठीक हो जाए, इस तरह का ट्रीटमेंट वे भी रहेंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो जितने भी धुरंधर हैं इंडिया के फैकल्टी, उनका ट्रीटमेंट इसमें ऐड करवाएंगे, और वीडियो भी सेमिनार वगैरह करवाते हुए भी किसी डिजीज को ले लिया और उस पर डिस्कशन करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे इस पे। जब इतना किया है तो वो अब तो वे तो कर ही लेंगे, वो तो छोटा मोटा काम है, 90% तो काम हो ही चुका है। और जैसे जैसे नए नए आइडियाज आएंगे माइंड में, वैसा वैसा करते जाएंगे। देखिए परुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य आनृतस्य च वाक्यस्य एकालिप्तस्य धारित वेगम उत्थितम। परुषस्य अतिमात्रस्य कठोर वचन, सूचकस्य चुगली करना, आनृतस्य झूठ बोलना, वाक्यस्य एकालिप्तस्य धारित वेगम उत्थितम, इनका धारण करना चाहिए। और अधारण्य वेग देहे प्रवृत्त्या तुर्या काचित विद्यते परपीड़िया स्त्री भोग अस्ते चोरी करना,
हिंचाद्या तस्य वेगान विधाय। इस तरह से समझना, ये सब रिकॉर्डेड है, इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड है सभी पढ़ाते हुए। व्यायाम शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी देहे व्यायाम संख्याता मात्रियताम समासी। व्यायाम के लिए बताया है, इसको डिटेल से समझाएंगे, बाकी वीडियो में तो है ही। और एक और होता है जो महाकषाय वाला है, जो एक चैप्टर है महाकषाय वाला, जो महाकषाय को बस यही पढ़ते रहते हैं कि क्या होता है, क्या होता होगा ना। जितने भी आयुर्वेद में 80% या 90% ट्रीटमेंट महाकषायों से किया जा सकता है, यदि महाकषाय किसी को समझ में आते हो तो। देखिए इसमें महाकषाय को कैसे तैयार किया है वे देखते हैं। चौथा चैप्टर है जैसे एक तो उसमें होता है कि लौद्र के कितने योग हैं, लौद्र इस तरह का लौद्र होता है। महावृक्ष के 20 होते हैं, ये महावृक्ष विष्णु ही बोलते हैं जिसको। सप्तला और शंखनी के 39 योग हैं। सप्तला शंखनी क्या, दंती और द्रवंती क्या है, उसके कितने योग, इस तरह से 600 विरेचन योग हो जाते हैं। जो देखिए सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगे हैं। फिर ये कषाय कल्पनाएं क्या है, उनके बारे में उदाहरण सहित समझाया गया है पूरा, कि कल्क क्या है, ये पिंडोर स्पष्टा नाम से कल के परिकीर्तित है। क्वाथ क्या है, वहनम तो कथितम द्रव्यम श्रुतम आहु चिकित्सिका। इसको वीडियो भी है समझाते हुए पूरा डिटेल से, मैं पढ़ाऊंगा ही, और जितना अच्छा और हो सकता है। ये फांट है, कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो समझ में नहीं आती होगी, और जहां पे थोड़ा सा समझ में भी आ गया फिर भी ट्रिक की आवश्यकता हो, ट्रिक भी बनाएंगे। देखिए एक महाकषाय होता है जीवनीय, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली मधुक पर्णी मांस पर्णी जीवंती मधुकमती। तो अब सोचते हैं कि जीवक कैसा होता होगा, ऋषभक कैसा होता होगा, मेधा महामेधा, ये सब इसमें लगे हुए हैं। जीवक इस तरह का होता है, जीवक। ऋषभक ये होता है, मेधा ये है, महामेधा, काकोली इस तरह की होती है, क्षीर काकोली, मुद्ग पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, मधु मुलेठी, मुलेठी इस तरह का होता है। फिर जैसे व्रणीय क्षीरणी राजसेवक अश्वगंधा काकोली। देखिए यदि अंडरलाइन है इसका मतलब एग्जाम में आया हुआ है, कलर्ड है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि अंडरलाइन जो भी चैप्टर में जो भी लाइन अंडरलाइन है इसका मतलब एग्जाम में आया है ना, उसको तो रट ही डालो। और बाकी क्वेश्चन यहाँ लगे हुए हैं, ट्रिक भी लिखी हुई है, शुरू के 4 ड्रग्स की ट्रिक बनाई है ताकि उसको समझ सके। अब जैसे छीरनी इस तरह की होती है, छीरनी राजसेवक अश्वगंधा। एक पीजी में भी एग्जाम आया, ये डायग्राम दे दिया था, ये किस चीज का पेड़ है, तो अश्वगंधा का, अश्वगंधा। काकोली, क्षीर काकोली, वात्यायनी, भद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्या, विदारिकंद, ऋष्यगंधा। इस तरह हर महाकषाय की हर ड्रग्स को इसमें लगाया है। अभी कल्पना कर सकते हो कि एक एक डायग्राम को डाउनलोड करना, अच्छा डायग्राम सेलेक्ट करना, उसको क्रॉप करना, यहाँ पे लगाना, और उसके बारे में नाम लिखना। और अब जैसे कटुरोहिणी, तो इसका इस तरह का ये प्रयोज्यांग जड़ और ये पेड़ होता है। चित्रक है तो चित्रक की जड़ ऐसी होती है, पेड़ ऐसा होता है। एक ही डायग्राम के दो दो, चिर बिल्लु का ये प्रयोज्यांग है, ये सबने देखा है, पापड़ी भी बोलते हैं जो गांव में, और ये पेड़ ऐसा होता है। तो हेमवती, सफेदवत, ये इसको तैयार करना बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब के सालों लगे हैं, और सब कुछ छोड़ के। अर्क इस तरह का होता है, उरुबुक एरंड ये होता है, अग्निमुखी, लांगली, कलिहारी इस तरह की होती है। चित्रा, चित्रक, मतलब पूरे महाकषायों को
अब जैसे एक देखते हैं अपन तो अग्रे भी एक बहुत अच्छा वह है कि अग्रे अग्रे में भी दिक्कत आती है याद करने में। तो देखिए अग्रे को देखते हैं। टाइम वैसे हो गया, 5 मिनट और पढ़ेंगे बस, फिर कल देखेंगे। देखिए जो ये 25वां चैप्टर अग्रे, अग्रे को सभी ने पढ़ा है, लेकिन कितना याद हुआ, कितना समझ में आया, वो यहाँ पे देखना है ना। देखिए ये अग्रे, अग्रे में एक होता है मतलब हितकर और अहितकर। हितकर, ये हितकर है और ये अहितकर है। तो इनके डायग्राम सहित जो बताया है कि लोहि शाल्य सुख धान्य नाम पथ्य तमत्वम तमत्वे श्रेष्ठम भवंती। तो लोहिशाली श्रेष्ठ होते हैं, यवक अश्रेष्ठ होते हैं। फिर इसका क्वेश्चन जो आए हैं वे यहाँ पे है। मुद्गा समिधान्य नाम मूंग समिधान्यों में श्रेष्ठ है, मांस उड़द समिधान्यों में अश्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अंतरिक्षम उदका नाम, अंतरिक्ष का जल जल में श्रेष्ठ है, वर्षा नादयम वर्षा की नदी का जल जलों में अश्रेष्ठ है गंदगी होने के कारण। चैंदवम लवणा नाम श्रेष्ठ, उशरम लवणा नाम अश्रेष्ठ। जीवंती शाकम शाका नाम श्रेष्ठ और सरसप शाकम शाका नाम अश्रेष्ठ। मृगमाशा नाम श्रेष्ठ, गोमासम मृगमाशा नाम अश्रेष्ठ। लाभ है पक्षी नाम श्रेष्ठ, कान कपोत पक्षी नाम अश्रेष्ठ। अब तक क्या किया है कि केवल कल्पनाएं की थी, लेकिन अब डायग्राम से समझना बहुत आसान हो। गोधा बिलेशया नाम श्रेष्ठ है, भेको बिलेशया नाम अश्रेष्ठ। रोहित मत्स्य नाम श्रेष्ठ, चिलचिमो मत्स्य नाम अश्रेष्ठ। गाय का घी श्रेष्ठ और भेड़ का घी अश्रेष्ठ। गाय का दूध श्रेष्ठ और भेड़ का दूध अश्रेष्ठ। तिल तेल श्रेष्ठ और कुसुम्ब तेल अश्रेष्ठ। सुअर का मांस श्रेष्ठ, आनो मृगमसा नाम भैंस का अश्रेष्ठ। इसमें चुलू की वसा श्रेष्ठ, कुंभीर वसा अश्रेष्ठ। पाखहंस वसा श्रेष्ठ है, काक मुद वसा अश्रेष्ठ। तो इस तरह से इनके डायग्राम से जैसे कुक्कुट वसा श्रेष्ठ, विस्किर शकुनी वसा नाम, चटक वसा अश्रेष्ठ। बकरी का श्रेष्ठ, हाथी का अश्रेष्ठ। कंदों में ये जो अदरक श्रेष्ठ है, सरंगवीर आलू अश्रेष्ठ। सभी आलू खाते हैं लेकिन अश्रेष्ठ कंद खाते हैं हमेशा। जो मुनक्का मृदवी का श्रेष्ठ है और लकुच निकुच अश्रेष्ठ। इच्छु विकाराणाम शर्करा श्रेष्ठ और पाणित अश्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ अश्रेष्ठ है। उसके बाद जो अग्रे, ये जो पूरे अग्रे हैं, इनको प्रत्येक को डायग्राम से समझाया और यहाँ तक की ट्रिक भी है। अन्नम वृत्तिकरणाम श्रेष्ठ, ये अन्न है, वृत्तिकरणाम श्रेष्ठ। उदकम आश्वास करणाम श्रेष्ठ, आश्वासन मिलता है। पानी पीते बहुत तेज प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, आश्वासन मिल गया, तसल्ली मिल गई। सुरा श्रम हराणाम, कोई थकान आ रही है, रिक्शा चला के आए या बेलदारी मजदूरी करके आए या फिर पैदल चल के आए, तो सुरा श्रम हराणाम, पी के सो जाओ। क्षीरम जीवनिया नाम श्रेष्ठ, मासम ब्रह्मणिया नाम श्रेष्ठ। रसस तर्पणिया नाम श्रेष्ठ, रसस तर्पणिया नाम श्रेष्ठ। और लवणम अन्न द्रव्य रुचिकर नाम श्रेष्ठ, लवण। इसके बाद साथ के साथ क्वेश्चन लगाए गए। कुक्कुटो बल्या नाम श्रेष्ठ है, नक्र तो वृश्याणाम। तो कल्पना तो कुछ करनी ही नहीं है, यहाँ तक कि वीडियो चला के बैठ जाओ, किताब खोल के बैठ जाओ, सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड भी है। पीडीएफ भी खोल के निशान लगा सकते हैं अपनी बुक में, पीडीएफ को जूम करके कर सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। और कोई भी चीज
पार्टिसिपेंट 9 ही है, ज्यादा नहीं है। उसमें से एक तो मैं हो गया, एक अभिषेक बॉस हो गए। इसके बाद जैसे ये पूरा अग्रे यदि जाएंगे तो मध्य आछे को धी धृति स्मृति हराणाम, ज्यादा दारू पी ली है तो धी धृति स्मृति सब नष्ट हो जाएगी। धी धृति स्मृति हराणाम, ये पूरे अग्रे मतलब इस तरह से समझाना। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह तैयार करने के लिए मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना, वे भी बताएं। और किसी को कोई भी चीज है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए एक और है जो सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा कारण है, इतना भी है लेकिन इससे भी बड़ा कारण क्या है कि सिलेक्शन क्यों होते हैं। 100% सिलेक्शन होते हैं यदि कोई रेगुलर क्लास लेता है तो उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए 100% सिलेक्शन का कारण कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। क्या चीज? सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया सर, परचेज कैसे करना है? परचेज का जो सिलेबस कोर्स है उस पे जाना है, क्लिक करना है ना। उस पे क्लिक करके और उस पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मतलब वो लिंक जैसे जैसे कल जाएगा कि इसमें यहाँ जाइए और क्लिक करते जाओ तो वो लिंक एक आएगा ऐप व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज पे, उस पे जाएंगे तो उस पे जो ऑप्शन आएगा पहले एक और रुपये वाला करके देखना जो 7 दिन के लिए 1 रुपये में, तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैन कोर्स खरीदो। जी सर, जी और जी सर। फोन करके मुझे, ये नंबर तो है ही मेरे, है ना, तो पूछ लेना, उसके खत्म होने के बाद बता दूंगा। देखिए सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है इस कोचिंग में, यह है कि जितने भी क्वेश्चन ये चैप्टर में लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इस तरह भी सॉल्व किए जाते हैं। जैसे उपोदिका दधिभ्याम तो यवागु है तो मद विनाश, जैसे मान लो कि तुम आंसर देंगे, मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मद विनाश, खाली स्थान, एक मिनट, पंचकर्माणी कुर्वीत खाली स्थान, तो पंचकर्माणी कुर्वीत मात्रा कालव विचारें, जब तुम आंसर देंगे तो ठीक है, नहीं मैं फिर लास्ट में आंसर दूंगा। तो पंचकर्माणी कुर्वीत, तो इसका आंसर होगा मात्रा कालव विचार्य। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन है, चरक व काश्यप के अनुसार यवागों की संख्या है क्रम से, है ना। तो चरक व काश्यप के अनुसार यवागों की संख्या कोई बताए, किसी को याद हो? 28 21। 28 और 21, चरक के अनुसार 28 है और काश्यप के अनुसार 21, है ना। तो तुम आंसर देंगे ठीक है, नहीं तो मुझे तो देना ही है ना। लेकिन इसको बार बार करना, जो एक मतलब जब तक एग्जाम होगा पीजी का तब तक ये लगभग 5-6 बार पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दें, जो कि 25,000 क्वेश्चन होंगे लगभग, है ना, इतने क्वेश्चन। तो 25,000 क्वेश्चन जब इसके रटी गए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए हैं, डायग्राम है, ट्रिक है ना, और फिर वीडियो है, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। अब तो उसको चाहिए कि बस ये सिलेक्शन लेना चाहे, है ना। ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा भी पढ़ ले, 3-3 4-4 घंटे की डेली, तो अच्छे रैंक से सिलेक्शन ले सकता है।
ये अश्वगंधा कौन से महाकषाय में आता है? तो ये बल्ले और बल्ले ब्रंगणी। तरंगणी महाकषाय में, है ना। ये समुद्र फैन व श्रीवेष्टक क्रम से किस महाकषाय में आता है? समुद्र फैन किस में? शुक्र शोधन पुरुष व्यंजनी। समुद्र फैन शुक्र शोधन में, और श्रीवेष्टक, श्रीवेष्टक पुरुष व्यंजनी। पुरुष व्यंजनी में, है ना। ये इस तरह सारे क्वेश्चन जैसे ही 10 चैप्टर कंप्लीट हुए, 10 चैप्टर के बाद सॉल्व कराए जाते हैं, और 10 चैप्टर के बाद इसको सॉल्व करने के बाद फिर टेस्ट में आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से टेस्ट में आता है, कुछ नए क्वेश्चन जोड़े जाते हैं, कठिन क्वेश्चन, ताकि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना आ पाए। और इनसे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में है ही नहीं, कभी भी देखेंगे पुराण, जैसे मान लो तुमने चरक सूत्र स्थान है, उसके 10 चैप्टर पढ़ लो, और उसके चैप्टर में लगे हुए क्वेश्चन देख लो, या फिर वीडियो से बने हुए क्वेश्चन, फिर तुलना कर लो किसी भी एग्जाम में, है ना। इनसे बाहर मिलेगा नहीं क्वेश्चन। कोई एक दो तो कभी अपवाद होते हैं बढ़ जाए, लेकिन इनसे बाहर बचा ही नहीं कुछ, है ना। ये इस तरह से हर चीज के सॉल्व करना, और कोई भी ऐप, कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो छोटी संहिताओं को भी इसी तरह से पढ़ाती है। जैसे मान लो अपन चलेंगे इसमें मतलब इसको मैं चालू कर सकता था बहुत दिन पहले से, लेकिन मैं सोच रहा बेस्ट तरीके से एक तैयार करके तो शुरू करेंगे। जैसे कि एक ये निदान स्थान में जाते हैं, तो निदान स्थान में जो पहला चैप्टर है, तो किसी को ठीक से समझ नहीं आता। ज्वर निदान, ये उपसय होते हैं 18 प्रकार के। ये 18 प्रकार के उपसय हैं, और इनको फिर समझाते हुए क्वेश्चंस, डायग्राम, सब चीज है ना, जो तो बहुत आसान हो जाता है समझना एक डायग्राम से किसी चीज को समझना। दिवा श्वाप से स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण करो, तो डायग्राम से क्या बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। कुष्ठ में खदेड़, प्रमेय में हरिद्रा, अतिसार में स्तम्भनाथ क्या मसूर, उदावत में प्रवाहन। अब कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता है ना। उदावत में विपरीत व्याधि विपरीत विहार, उदावत डकार आ रहे हैं, उदावत, और प्रवाहित प्रवाहन नीचे से जोड़ लगाना, ये व्याधि विपरीत विहार हो जाता है। वातिक स्रोत में 10 मूल वात है तथा स्रोत है 10 मूल का, इनको समझाएंगे। बाकी देखो इतना डायग्राम से ऐसे समझना बहुत आसान हो जाता है ना। इससे अच्छा कुछ है हो नहीं सकता। उच्चारण वगैरह समझाना ट्रिक वे देख ही रहे हैं। देखिए अब जैसे मान लो संहिताओं को देखते हैं, और संहिता है काश्यप है, सारंगर है, उनको काश्यप सारंगर इनको और देख लेते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा कर अंगुष्ठ मूले या धमनी जीव साक्षणी तत्से इष्टिया सुखम देयम दुखम गेयम काश्य पंडित। ये कोई सारंगर संहिता ही नहीं पढ़ाता, कोई नोट्सों से पढ़ाते हैं सभी। अपन संहिता ही पढ़ेंगे। जब संहिताओं से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन छूटते नहीं है, और समझ में बहुत जल्दी आता कोई चीज। और इस तरह क्वेश्चन लगे हुए हैं, कहीं भी जाओ, कॉलेज में इंटर्नशिप चल रही हो, ओपीडी में बैठे हो, कहीं भी हो, जब भी टाइम मिले अपना टाइम पूरा टाइम दो। जैसे वात दोष में नाड़ी की गतियां, नाड़ी दत्ते मरुत कोपे जलोका सर्पियोर गति, कि वातज नाड़ी कैसी होती है, जलोका और सर्प के जैसी गति होती है। नाड़ी दत्ते मरुत कोपे जलोका सर्पियोर गति। तो क्वेश्चन आया हुआ है, वही लगा हुआ है। कुलिंग काक मंडू गतिम पित्त से कोप्त, कुलिंग होता है, काक होता है,
और मंडूक्य होता है। पित्तस्य प्रोक्ते क्वेश्चंस आए हुए हैं। हंस और पारावत मतलब कबूतर, इनकी गति ये पैदल धीरे धीरे चलते हैं, तो कफज नाड़ी इस तरह की होती है। ट्रिक भी लिखी हुई है। लावातीतिर्वर्ती नाम गमनम सन्निपातते, लावातीतिर्वर्ती नाम गमनम सन्निपातते। इस तरह का यदि किसी को पढ़ने को मिले, मैं कह रहा हूं कि यदि मुझे यूजी में ऐसा मिल जाता तो इतना रट लेते कि एक मिनट, एक जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आती है पीजी में भी यूजी में भी, परिभाषा प्रकरण, जो दीपन पाचन आदि का, ये ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्जरी में अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं, मरीज देखते हैं, तो ये सौंफ जो दीपन करती है, नाकेशर पाचन करता है, और ये चित्रक है ये दीपन पाचन करता है। ट्रिक भी लिखी हुई है, यदि फिर भी याद नहीं रहे तो ट्रिक की भी हेल्प ले सकते हैं। समंद्र पे जैसे गुड़ूची होती है, मैं से उदिति ये दोषान सामान्य उदीर्यते समीकरोति विस्मान समनम तद यथा अमृता, ये अमृता गुड़ूची है। ये इससे कृत्वा पाकम मला नाम यद भित्वा बंधम अधोनय तत्चे अनुलोम नम गेयम यथा प्रोक्ता हरिति, ये हरण है। ये आरगवत के लिए जो कृतमाल स्त्रंसन पक्तव्यम यद पक्त्वा ए सिलिष्टम कोटे मलादिकम नैति अदय स्त्रंसनम तत् यथा स्यात् कृतमालकम। ट्रिक भी लिखी हुई है, डायग्राम भी है, और इससे संबंधित आया हुआ क्वेश्चंस भी है। तो कब तक नहीं रटेगा, बार बार यदि 4-5 बार भी किसी ने देख लिया वीडियो वगैरह रिपीट, तो सिलेक्शन तो हो ही जाता है, रैंक कोई सी आए, लेकिन रैंक उसकी आती है जो रेगुलर क्लास लेता है, उसकी अच्छी रैंक आती है। सब कुछ रखते जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ नहीं आए। पीडीएफ में डायग्राम ही समझा रहे हैं, क्वेश्चंस लगे हुए हैं, मैं मेहनत कराता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, है ना। जैसे स्तंभन द्रव्य, कल्पना तो करनी ही नहीं है, सारी चीज ओरिजिनल होगी सामने, जो भी चीज। देखिए ये शुक्र द्रव्य होते हैं, यस्मात् शुक्र से वृद्धि शुक्ल उच्चते यथा अश्वगंधा मूसली शर्करा से शतावरी। ट्रिक होती है अश्वगंधा का समूसा से अश्वगंधा से शतावरी, से मुंह से मूसली, और सा से शर्करा। तो ये ट्रिक से भी है, डायग्राम भी है, श्लोक भी है। और यदि द्रव्य गुण को बहुतों को क्या द्रव्य गुण बहुत कठिन लगती है, द्रव्य गुण है, उसके लिए देखते हैं कि किस तरह से इसमें पहले पीडीएफ होती है, फिर उसको पढ़ाते हुए वीडियो रिकॉर्डेड है, और उसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो सब कुछ है ऐप में भी, लेकिन फिर भी ऐप से पढ़ना और एक वो जो होता है ना लगातार ऑनलाइन पढ़ना, ऐप तो होगा ही, लेकिन ऐसे भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्लो उससे ही बनता है। एक मैं बता रहा था द्रव्य गुण, देखो द्रव्य गुण को याद करने के लिए ये ट्रिक वगैरह है कि ये फैमिली और लैटिन नेम, इसको अपन पूछ पूछ के याद भी कराते हैं, ट्रिक भी है। इसकी फैमिली क्या है द्राक्षा की, और लैटिन नेम क्या है, उसका डायग्राम भी कल्पना नहीं करनी कि कैसा क्या होता होगा, श्लेष मात्रक क्या होता होगा, इसकी ट्रिक लैटिन नेम और फैमिली की। बाकी जो इसके केमिकल कंपोजिशन लैटिन नेम से याद हो जाते हैं, वे याद कराएंगे। जैसे कुमकुम होता है केसर, कुमकुम से क्रेप सेट ईद पर, ऐसे इसको समझाएंगे कैसे, ट्रिक का मतलब क्या है। ये कुमकुम होती है केसर, इस तरह से इसकी खेती ऐसी होती है, ये एक एक करके इसको इकट्ठा किया जाता है, इसकी खेती होती है, और कुमकुम इस तरह इकट्ठा किया जाता है इसको। तो केतक पेंडेनस ओडोरोटिसिमस, केतक इस तरह का होता है।
जो 382 ड्रग्स, इनसे बाहर कभी नहीं जाता, है ही नहीं इनसे बाहर कुछ, है ना। तो सारी सारी इसमें है, यूजी के लिए भी, पीजी के लिए, मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे खुद की नॉलेज के लिए हो, ये हर चीज को इस तरह तैयार किया गया है। तो बाकी टाइम हो गया है। ओके, तो कल 8 बजे, 8 से 9:15 हुआ करेगी क्लास। तो आज तो इतना ही है, बाकी और कल बताएंगे और क्या है, और कल से शुरू भी करेंगे, और भी कोई चीज है जो बताएंगे। एक अभी क्लास होगी 9:15, 9:30 से जो होती है, जो श्लोक याद करने वाली है 9:30 से होगी, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते होंगे, मतलब 9:30 से ना। ये अभी एंड करते हैं, कल देखेंगे 8 बजे।